ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब भी धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब धर्म के अभ्युत्थान और अधर्म के विनाश के लिए मैं जन्म लेता हूँ। साधु संतों की रक्षा और दुष्कर्मियों के नाश तथा धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ, परंतु हर समय मेरा जन्म लेना आवश्यक नहीं है, क्योंकि मनुष्य जीवन कर्म करने के लिए बनाया गया है। मनुष्य भी धर्म का विकास और अधर्म का विनाश कर सकता है। इसके लिए गीता रूप में मैं सदैव मनुष्य के साथ हूँ, जहाँ मैंने मनुष्य को वे सारे और शस्त्र दे दिए हैं जिनका उपयोग कर वह धर्म की स्थापना कर सकता है। जब अधर्म संसार को विनाश की ओर ले जाए, उस समय हाथ पर हाथ रखकर बैठना कायरता है। धर्म की रक्षा हेतु मनुष्य को कर्म करना उसका कर्तव्य है। यहाँ जब वो कर्तव्य करे तो फल चाहे कुछ भी हो। जब कोई मनुष्य अच्छे कर्म करता है, अच्छे विचार रखता है, धर्म के विकास के लिए कार्य करता है, तो यकीन मानिए वो मेरा प्रतिबिंब है। आज के संदर्भ में जहां नारी गली गली घर घर सुरक्षित नहीं है, उस पर अत्याचार और उत्पीड़न बढ़ रहे हैं, ऐसे में मोमबत्ती जलाकर जुलूस निकालकर विरोध प्रकट करना अच्छी बात है, मगर उससे कोई हल निकलता तो दिखाई नहीं देता। तो बहुत हो गई नारी की पुरुषों पर निर्भरता। अब नारी को ही नारी की रक्षा के उपाय सोचने होंगे। आपको अपनी सोच को गीता के संदर्भ में रखकर सोचना होगा। मेरे रथ में जुटे हुए ये 7 घोड़े नारी रूप में अवतरित होकर नारी की सोच से उपजे उपायों से आपको अवगत कराते हैं कि कैसे इस सामाजिक बुराई से लड़ा जाए। जब से मेरा जन्म हुआ, सभी ने मुझसे ये कहा, तुम लड़की हो, तुम कमजोर हो, तुम्हें अपने पिता, भाई, पति और पुत्र की छत्र छाया में रहना होगा। मैं रही, परंतु जब कभी अकेले बाहर निकलती तो पास से गुजरती हवा से भी डर लगता। तब मुझे किसी ने नहीं कहा तुम मजबूत बनो। किसी ने मुझे अपनी आत्मरक्षा कैसे की जाती है इसके बारे में नहीं बताया। ना तो इसके बारे में मुझे घर में ही किसी ने बताया और ना ही विद्यालय में इसके बारे में कोई शिक्षा दी गई। क्यों? शायद पुरुष नियंत्रित समाज पुरुष महिलाओं को इतना बलशाली होते हुए देख नहीं सकता, और शायद उसी का फल भुगत रही है नारी। यह पुरुष आज कैंडल लाइट जुलूस निकालकर संवेदना तो व्यक्त कर देते हैं, परंतु घर हो या बाहर इस विषय पर बात करने से भी घबराते हैं। क्यों? क्यों? क्या मुझे अकेले बाहर निकलने का अधिकार नहीं? क्या मुझे कार्यालय में जाने का अधिकार नहीं? काश मैं अगर अपनी आत्मरक्षा कर पाती तो आज ये मेरे शरीर पे जो दंश लगे हैं, मेरी आत्मा पे जो कांटे लगे हैं, वो लगने देती नहीं। आज
इसीलिए आज ज्ञान के साथ साथ आत्मरक्षा विषय का भी हर विद्यालय में अनिवार्यता है। शायद इसी के साथ ही देखो बहुत हो गया, अब और नहीं, बहुत सह लिए हमने जुल्मों से तंग। आत्मरक्षा की खातिर वीरांगना बन जाएंगी, अस्त्र शस्त्र वे उठाकर, अस्त्र शस्त्र वे उठाकर इस युग में किसी दुशासन से बचने को द्रौपदी सी लाचार अब वो कृष्ण को नहीं बुलाएंगी, अब वो कृष्ण को नहीं बुलाएंगी, अब वो कृष्ण को नहीं बुलाएंगी। मेरा छोटा भाई अक्सर मुझसे लड़ता झगड़ता, कभी मेरे बाल भी खींच लेता और उससे कभी कभार मुझे चोट भी लग जाती, लेकिन घर में उसे कोई कुछ नहीं कहता, बल्कि उसे यह कहा जाता, अरे छोटा भाई है, छोटे बालक की नादानी समझ के उसको छानी दिया जाता। और वही छोटा भाई जब मेरे बड़े भाई से लड़ता झगड़ता तो उसे डांटा जाता, समझाया जाता कि इस तरह का व्यवहार करोगे तो तुम्हें सजा मिलेगी। क्यों? क्या मुझे से चोट नहीं लगती थी? वो शब्द मेरे लिए नहीं होने चाहिए थे। छोटी उम्र से ही लड़कों को ये शिक्षा दी जाए कि नारी का सम्मान कैसे करना चाहिए, कैसे उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। तो जो लड़का अपनी बहन के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करेगा, शायद वो जब समाज में जाएगा तो अन्य महिलाओं के प्रति भी उसके मन में सम्मान की भावना रहेगी। नारी सर्वत्र पूजते, सिर्फ ये नारा बन के रह गया। कौन कहाँ अमल कर रहा है इस पर? सिर्फ किताबों में नहीं, व्यवहारिकता में भी समाज को, नारी को सम्मान देना होगा। शिशु काल से ही बच्चों को, लड़कों को ये शिक्षा देनी होगी, नारी के सम्मान की उनको शिक्षा देनी ही होगी। पुराणों में कहा गया है कि जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं, और जहाँ नारी का अपमान होता है वहाँ समस्त अच्छे कर्म भी निष्फल हो जाते हैं। दूरदर्शन, सिनेमा, ये सब हमें समाज का आईना दर्शाते हैं। और आजकल तो OTT का ज़माना भी आ गया है। और तो और हमारे हाथ में जो ये मोबाइल है, ये हमें पूरे संसार का मनोरंजन परोसता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि आजकल हर एक मूवी, हर एक सीरियल में किस तरह की भाषा का प्रयोग होता है? लेकिन मूवी और सीरियल बनाने वाले इस भाषा को बोलने की आज़ादी कहते हैं। तो क्या इन अपशब्दों का प्रयोग बोलने की आज़ादी होता है? भगवान श्री कृष्ण ने भी शिशुपाल को 99 गाली तक तो माफ किया था, पर जैसे ही उसने 100वीं गाली दी, भगवान ने उसके अपराध को क्षमा न करते हुए उसका वध कर दिया। तो जिस प्लेटफॉर्म पर हमको इन गालियों को परोसा जाता है, क्या उनका कोई अंत नहीं? क्या उनका अंत करने भी भगवान श्री कृष्ण आएंगे? आप और हम इसकी भर्त्सना क्यों नहीं करते? और तो और इन गालियों के साथ साथ आजकल महिलाओं के साथ होने वाले उत्पीड़न और दुर्व्यवहार वाले सीन्स को भी किस तरीके से दिखाया जाता है, जिससे कुंठित और मानसिक विकार के लोगों में उत्तेजना पैदा होती है और वो कुछ गलत कार्य करने को प्रोत्साहित हो जाते हैं। तो क्यों नहीं लगती इस प्रकार के सीन्स पर रोक? लेकिन प्रोड्यूसर इसे अभिव्यक्ति की आजादी कहते हैं। प्रोड्यूसर इसे अभिव्यक्ति की आजादी कहते हैं। तो इन सीन्स को रोकने के लिए क्या आपको नहीं लगता कि हमको कोई पुरजोर प्रयत्न करने चाहिए? अगर हम सब यही सब ऐसे ही देखते रहे और हमने कुछ नहीं किया, तो यकीन मानिए जिस प्रकार महाभारत में द्रौपदी के चीरहरण के समय साक्षी बने सभी कुलीन वर्ग, सभी महात्मा, आचार्य गुरुदेव जिस तरीके से चुप्पी साधे हुए थे, तो क्या आज तक पूरा समाज उनको माफ कर पाया है?
और आपको क्या लगता है अगर हम भी इसी तरीके से हाथ पे हाथ रखे बैठे रहें और कुछ नहीं करें तो आने वाली पीढ़ियां क्या हमें माफ कर पाएंगी? इस बारे में कवि दिनकर जी की लाइनें याद आती हैं। समर शेष है नहीं पाप का भागी, समर शेष है नहीं पाप का भागी, केवल व्याध जो तटस्थ है समय लिखेगा उसके भी अपराध। कभी हमने सोचा है हमारे नेता जो हमारी सेवा का संकल्प करके हमसे वोट मांगने आते हैं, या हमें या चुनाव विभाग को उनके बैकग्राउंड के बारे में पता नहीं करना चाहिए कि वो कितने आपराधिक मामलों में लिप्त हो सकते हैं? अगर जनप्रतिनिधि का अपराधी होगा तो वह अन्य अपराध की रोकथाम कैसे करेगा? जब कोई भीख मांगने आता है हम उसके बारे में सोचते हैं कि हमें उसे दान देना चाहिए या वो कहीं हमारा फायदा तो नहीं उठा रहा। तो फिर हमें इन भ्रष्ट नेताओं के बारे में, पीछे इनके बैकग्राउंड के बारे में पता नहीं करना चाहिए। जिसका दामन साफ होगा वही तो सफाई करेगा, वरना वरना समाज में गंदगी रूपी शरीर में सफाई कैसे करेगा? ये नेता रसूखदारों के चमचे होते हैं। कोई भी भ्रष्ट नेता, कोई भी रसूखदार कहीं पे भी कोई भी क्राइम कर दे, वो बड़ी आसानी से निकल जाता है, चाहे वो किसी पे कार चढ़ा दे, चाहे किसी की हत्या कर दे या किसी का रेप। और तो और इनकी फाइल्स को बंद करने का जिम्मा भी इन्हीं भ्रष्ट नेताओं का होता है। सोचो, जागो, अपनी आंखें खोलो, इन लोगों को अपने सर पे मत बिठाओ, ऐसे लोगों को अपना नेता मत बनाओ, इनको अपना नेता मत बनाओ। सूरदास जी ने कहा है राज धर्म तो वही है जहाँ पे प्रजा ना सताई जाए। सोचो, जागो, इनको नेता मत बनाओ। जब भी कोई घटना होती है सीसीटीवी कैमरा चारों तरफ चप्पे पर चस्पा करने की मांग बढ़ने लगती है। मन की आंखें खोलने की जगह हम आर्टिफिशियल आंखों की बात करते हैं। खैर, अच्छा है जिसने भी यह हल सोचा होगा, लगता है उसे यह कारगर लगा होगा, पर इसे इम्प्लीमेंट कौन करेगा? प्रशासन भी जब हल्ला होता है तो ऐसे विधेयक पारित कर देता है, पर कैमरा लगते कितने हैं? 100 की बात होती है तो 1, क्योंकि प्रशासन के पास इसके लिए ना तो फंड है और ना ही समय। क्या आप जानते हैं? और अगर कैमरा लग भी जाए तो उन्हें मॉनिटर पर देखने के लिए लोग कहां और कितने हैं? क्या आप जानते हैं 141 करोड़ की जनसंख्या पर पुलिस वाले और पुलिस थाने कितने हैं? लगभग 1 लाख जनता पर 132 पुलिस वाले। क्या ये काफी है? क्या इनकी संख्या बढ़नी नहीं चाहिए? भारत की जीएसटी वर्ल्ड में रिकॉर्ड तोड़ रही है, तो फिर सुरक्षा पर खर्च क्यों नहीं? जब खर्च सुरक्षित होगा तभी तो हम बाहर के दुश्मनों से सामना कर पाएंगे। तो दोस्तों, अब समय आ गया है गृह सुरक्षा चाक चौबंद करने का। नारी बनी और पिस गई, शिकायत की पर किसी ने नहीं सुनी। द्रौपदी ने पुकारा तो कृष्ण भागे चले आए, उनकी लाज बचा गए। आज की नारी किसे पुकारे तो रक्षक ही भक्षक बन जाए। ऐसे में पुलिस की तहकीकात और न्यायालय की लंबी लड़ाई से जूझती पीड़िता और उसका पूरा परिवार। क्यों नहीं कोई ऐसा कानून बनता
जो जल्द फैसला कर दे। लंबा इंतजार और तब तक अपराधी पूरा मुक्त, अन्य व्यभिचारों में लिप्त। समाज और न्याय के प्रश्नों का सामना करती पीड़िता अत्याचार भी सहे और इन प्रश्नों से उसकी अस्मिता पर प्रश्न उठ रहे हैं। कृष्ण गीता में कहते हैं, अपराधी को मुक्त छोड़ना धर्म नहीं अधर्म है। न्यायालय कहती है, जब तक आरोपी का अपराध साबित नहीं होता हम उसको जेल नहीं भेज सकते। तो अपराध साबित करने की कोई मियाद तो होगी। आरोप अपराध करने में कुछ क्षण और साबित करने में वर्षों की लड़ाई। ऐसे में पीड़िता के शरीर पर लगे घाव तो सूख जाते हैं, परंतु उसके आत्मा पर लगा जख्म वो तो नासूर बन जाता है, उसके और उसके परिवार के लिए। विलियम ग्लैडस्टोन कहते हैं, न्याय में देरी न्याय से इनकार करने के समान है। न्याय में देरी न्याय से इनकार करने के समान है। तो तुरंत न्याय की गुहार लगाती महिला के लिए कोई तो समय सीमा का कानून बने। तुरंत नए कानून बनने की जरूरत है। कानून बनाने वाले को प्राथमिकता देनी ही होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस समाज में स्त्री का सम्मान और उसकी रक्षा होती है वह समाज मंगल में उन्नति करता है। तो क्या भारतीय समाज गर्त की ओर जा रहा है? भारत जिसका पराक्रम आज विश्व गाथा बन गया है, विनाश की ओर अग्रसर है। बहुत हो गई पुरुषों पर निर्भरता कि वे हमारी रक्षा करेंगे। अब नारी को ही नारी के सम्मान की रक्षा करनी होगी। आज भी नारी चाहती है कि उसका उत्पीड़न करने वालों को सख्त से सख्त सजा मिले। वे अपील करती है कि ऐसे अपराधियों को मृत्यु दंड से कम सजा ना मिले, और वो भी कहीं और नहीं, बीच चौराहे पर, जिससे इस तरीके के अपराध करने वाले अपराधी 10 बार सोचे। जब इस तरीके की बातें उठती है तो मानव अधिकार आयोग सामने आ जाता है। तो प्रश्न ये है, इन अपराधियों को किसने हक दिया कि वे सारी सीमाएं, अपने सारी हदें तोड़कर इस तरीके के कुकर्म करें? अरे अपराधी को दंड देने में कैसी दया! श्री कृष्ण कहते हैं, अपराधी को दंड देने में समय गंवाना व्यर्थ है। इससे आपराधिक मनोवृत्ति बढ़ती है। धरती का संतुलन बनाए रखने के लिए अपराधी को दंड देना आवश्यक है। रस्ते